3 महीने पहले ही सचिन के घर बेटी का जन्म हुआ था। उनका परिवार फाइनेंशियली वीक था और वो एक झुग्गी बस्ती स्लम एरिया में रहते थे। रात के 9:30 बज रहे थे। बच्ची की मां ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था। सिंस गर्मी का मौसम था और लाइट चली जाती है, इसलिए सभी दरवाजा खोलकर सोने चले जाते हैं। गर्मी की वजह से बच्ची की मां को नींद नहीं आ रही थी। वो रात 1 बजे तक जागती रहती है, लेकिन आखिरकार थक हार कर सो जाती है। लगभग रात के 3-3:30 बजे के बीच अचानक बर्तन गिरने का शोर होता है। सभी जाग जाते हैं और देखते हैं कि बिल्ली ने बर्तन गिराया है। तभी उनकी नजर बिस्तर पर पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। बच्ची बिस्तर से गायब थी। 3 महीने की बच्ची खुद से कहीं जा तो सकती नहीं थी। ऐसे में उसे बिस्तर से गायब देख पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अभी 1.5 घंटे पहले ही उसकी माँ सोई थी। घर वालों के हाथ पैर फूल गए। वो हर जगह बच्ची को खोजने लगे। आस पड़ोस मोहल्ले के लोग भी जाग गए। सभी उसकी तलाश में लग गए। घर का गेट खुला हुआ था, ऐसे में कोई भी घर में घुसकर बच्ची को उठा सकता था। सचिन ने दूर मोहल्ले जाके अपनी बेटी के बारे में पता किया, बट किसी ने भी उसको ले जाते नहीं देखा था। आखिर 3 महीने की बच्ची अचानक गायब कैसे हो गई थी? वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ किलर ट्रांस। रोते बिलखते हुए घर वाले सीधे कफ परेड पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उनसे उस दिन का रूटीन पूछा और यह जाना कि पूरे दिन उनसे कौन कौन मिलने आया था, जिस पर घर वालों ने उसी शाम हुए उस झगड़े के बारे में बताया। 8 जुलाई 2021 रात 8 बजे सचिन के घर बेटी हुई है। इसकी खबर मिलते ही कन्हैया उर्फ कन्नू, जो एक ट्रांसजेंडर था, अपने साथी के साथ आशीर्वाद देने के लिए आया। चक्का कि मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए। आशीर्वाद देने के बदले में उसने 1100 रुपए, एक नारियल और साड़ी की मांग की। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, काम धंधे बंद चल रहे थे, इसलिए फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो सिर्फ 200 रुपए साड़ी और नारियल के साथ बख्शीश पर देने लगे। इस पर कन्नू पूरे पैसे देने की जिद करने लगा। घर वालों ने समझाया कि काम धंधा चलने लगेगा तो वो उसे बाद में पूरे पैसे दे देंगे। यह सुनकर कन्नू भड़क गया और जाते जाते धमकी देकर गया कि अगले 5-6 दिन में वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। पूरा इंसिडेंट सुनते ही पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज से कन्नू का चेहरा आइडेंटिफाई किया और उसकी फोटो लेकर जगह जगह तलाशी शुरू कर दी। कन्नू का पूरा नाम कन्हैया दत्ता चौगले था। पुलिस उसके घर भी गई, पर वहां पर वो मिला नहीं। वहीं किसी ने कन्नू को बताया कि पुलिस उसे किसी केस के सिलसिले में ढूंढ रही है, जिस पर वो अकड़ कर बोला, मैं डरता हूँ क्या पुलिस से, और खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। एक तरफ कन्नू पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को समुद्र किनारे दलदल के पास नाले में एक बच्ची की लाश मिली। जब उसकी शिनाख्त की गई तो वो बच्ची सचिन की लापता हुई बेटी थी। पोस्टमार्टम करने पर निकल कर आया कि उसके साथ दरिंदगी की गई है। वहीं पुलिस ने कन्नू से सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसने सच उगलना शुरू कर दिया। सिंस बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई थी, इसलिए उसके पास अब होशियारी दिखाने का मौका नहीं था। कन्नू ने बताया कि पैसे ना मिलने पर उसने गुस्से में बदला लेने का सोचा। वो रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे तो अपने साथी सोनू के साथ चोरी छुपे घर में घुसकर बच्ची को उठा लेता है और उस बच्ची के साथ घिनौना काम करता है। उसके बाद उस बच्ची को समुद्र किनारे नाले में फेंक देता है, जहां उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। कुछ बातें यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कन्हैया उर्फ कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि किन्नर। वो एक आदमी था जो एक औरत की तरह सजता तैयार होता था। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो उस जेंडर को नहीं मानते जिसमें उनका जन्म होता है। कन्नू ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आसपास के लोगों में डर बैठ जाए और जब वो किन्नर बनके किसी के घर शुभ मौके पर आशीर्वाद देने जाए तो उसके बदले में सब उसे मुंह मांगे पैसे या उपहार दें। 26 फरवरी 2024 मुंबई की सेशन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए 24 साल के कन्हैया चौगले को पॉक्सो एक्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई। ये भारत के इतिहास का पहला मामला था जिसमें किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हिंदू धर्म में किन्नर का विशेष स्थान है। उनके आशीर्वाद का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए कन्हैया का अपने फायदे के लिए किन्नर का रूप लेना और फिर ऐसे घिनौने अपराध करना बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। तो ये था आज का केस। अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू रॉन्ग्ड।